देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें टॉपिक को। आज हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास, सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इट मीन्स ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। आज आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ाएंगे और अगला दिन आपको इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाएंगे। आज आपको क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगला दिन इकोनॉमिक। आज क्या बोल रहे हो भाई? हबला ढाबला क्या क्या कर रहे हो? आज प्रॉब्लम और अगला दिन सिस्टम। आज अगला दिन आज। अब सुनिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? दुनिया में जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री के साथ तीन मेन प्रॉब्लम है। ये चैप्टर ना बाबू 4 मार्क्स का बंगाल बोर्ड में आता है। 4 मार्क्स। कितना मार्क्स? दैट मीन दे विल कवर ओनली 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस। दे विल नॉट गिव यू द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। बंगाल बोर्ड का एक अच्छा चीज़ ये है उच्च माध्यमिक में कि वो लोग चैप्टर वाइज ना बाबू मार्किंग डिसाइड कर दिया है। मतलब आपको ना मार्क्स को लेके ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का पैटर्न बनाया हुआ है। जो चैप्टर 1 मार्क्स का है उससे 1 ही मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का नहीं आएगा। और जो चैप्टर 2 मार्क्स का है उसे 2 ही मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का नहीं आएगा। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है बाबू। कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाला। तो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों बहनों। पहला सवाल ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो 3 प्रॉब्लम है। कितना प्रॉब्लम है? कितना प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। सर 2 मार्क्स में ही लिखेंगे? हाँ 2 मार्क्स में ही लिखेंगे। हाँ 11 में हो, स्कूल में टीचर मार्क्स बहुत काटते हैं। कुछ टीचर सच में मार्क्स काटते हैं क्योंकि आप गलत लिखते हो। कुछ टीचर जलन से मार्क्स काटते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा लिख देते हो। तो उनको जलन आता है कि बेटा इतना अच्छा कैसे लिख दिया। जो भी हो, किसी भी कंडीशन में मार्क्स काटे चाहे ना काटे, पहले तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं कर सकता गाइस, याद रखिएगा। तो जल्दी से हमको ये बता दीजिए किसी भी कंट्री में कितना प्रॉब्लम है? बोलिए ना प्लीज, बोलिए ना। 3 प्रॉब्लम का नाम क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस इट मीन्स कोई भी कंट्री में जब कोई आदमी सामान बनाने जाता है, कोई भी सरकार या गवर्नमेंट कोई भी सामान बनाने जाता है तो उसमें पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। अब क्या बनाए में क्या प्रॉब्लम है? 2 तरह का गुड्स होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होता है ना बाबू, कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और कैपिटल गुड्स वो होता है जो किसी सामान को बनाने में यूज़ करते हैं। कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल दीजिए ना सर। जैसे मोदी दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाइए और मोदी दुकान में जितना सामान आपको दिख रहा, सब का सब कंज्यूमर गुड्स है बाबू। कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स। सब का सब कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर। बोलिए ना प्लीज बोलिए। यस, चावल, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, फेयर लवली, फेस वॉश, एवरीथिंग माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स मतलब मशीन क्या है? हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। मशीन किसी चीज़ को बनाने में यूज़ होता है। तो मशीन, अब हर एक कंट्री में गवर्नमेंट ये सोचता है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए। वो सामान ज़्यादा बनाए जो आदमी डेली लाइफ में यूज़ करेगा, फिर रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, मशीन्स, ये सब चीज़ ज़्यादा बनाए। तो ये पहला प्रॉब्लम है। कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट ना ये 3 चीज़ सोचते रहता है, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। व्हाट, हाउ, हुम। क्या बाबू? व्हाट, हाउ, हुम। बोलो ना व्हाट, हाउ, हुम। बोलो ना व्हाट, हाउ, हुम। बोलिए ना बाबू व्हाट, हाउ, हुम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर हुम टू, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। अब दूसरा सवाल है कैसे बनाएंगे। तो सामान बनाने का भी 2 तरीका होता है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, एक होता है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीन का यूज ज़्यादा करेंगे, और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जो मजदूर का यूज ज़्यादा होगा, स्टाफ का यूज ज़्यादा होगा। तो बिजनेसमैन लोग कंफ्यूज रहता है कि भाई किसका यूज ज़्यादा करें। मशीन का यूज ज़्यादा करेंगे तो लेबर बेरोजगार हो जाएगा, लेबर का यूज ज़्यादा करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। अब देखिए ना, लेबर का हेल्प से अगर सामान बनाएगा कितना टाइम लग जाएगा। लेबर बेटा धीरे धीरे सामान बनाएगा। पहले ज़माना में ना खेत का डिगिंग करने के लिए, डिगिंग समझते हो ना, खेत का खुदाई करने के लिए पहले ज़माना में हल का इस्तेमाल होता था। तो हल में क्या होता था बोलिए? एक किसान बेचारा
बैल को यूज़ करके करे जा रहे, बीघा का बीघा ज़मीन करने में 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता था। अभी क्या ट्रैक्टर लेके निकलता है, एकदम पूरा मार बेटा, एक दिन में पूरा खेत का खेत डिगिंग करके निकल जाता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। भाई याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ेगा ना, लोग उतना क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। और लोग जितना बेरोजगार होंगे, अब लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी पीछे छूट जाएगी। अगर वर्कर को मान लीजिए इज्जत देंगे तो जो मशीन का यूज़ तो कम हो जाएगा ना। इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, और लास्ट प्रॉब्लम है किसके लिए बनाए, कौन मेरा कस्टमर है। हु इज़ माई कस्टमर माई डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ माई कस्टमर, कौन मेरा कस्टमर है बताइए। किसके लिए सामान बना रहे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप एक बार गलत डिसीजन ले लोगे, एक बात है, आप शहर में हो, आप लोग कोलकाता में रहते हो, कोलकाता वन ऑफ द टॉप सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप 4 सिटीज़ में कोलकाता भी आता है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो बताइए, कोलकाता जैसा शहर में रहते हो आप, तो कोलकाता इतना सुंदर है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। लेकिन वहीं अगर आप जाएंगे, हाँ सर क्या है आप, कोलकाता साफ़ सुथरा नहीं? हाँ, ऐसा नहीं मत बोलिए प्लीज़, बात समझे। वहीं अगर आप जाएंगे, बात समझे ना, तो अच्छा, कोलकाता में आपको हर चीज़, मॉल मिलेगा, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, सब कुछ मिलता है। आप अपना गांव में जाके, गांव में कभी देखिए उबेर चल रहा? गांव का अंदर, आपका गांव का अंदर उबेर चलता है? उबेर बुलाओगे भैंस आ जाएगा। कौन आएगा? वो भैंस। क्या भाई, गधे की बात समझिए, गांव गांव होता है, शहर शहर है। बात समझ रहे ना? तो आपको ये समझना होगा हम किसको सामान बेच रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए हम अपना गाँव में जाके डोमिनोज पिज़्ज़ा का दुकान खोल देंगे, चलेगा? कोई भी पिज़्ज़ा का दुकान खोलेंगे, चलेगा? आदमी क्या बोलेगा? पावरोटी में तरकारी मार दे रहे। आदमी तो यही बोलेगा। उसको क्या पता कि भाई पिज़्ज़ा का पावरोटी अलग होता है। वो बोलेगा पावरोटी में क्या मार दे रहे? तरकारी। बात को समझिए। आपको कोई भी सामान बेचने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसको सामान बेच रहे हो, कौन आपका कस्टमर है, किसको आप सामान बेच रहे हो। तो ये 3 सवाल किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। व्हाट टू सुनते पाচ্ছি ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर हुम टू, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आइए, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन मुझे बताया। हाउ मेनी बेसिक प्रॉब्लम इन एनी इकोनॉमी? 3। व्हाट आर द, अच्छा पूछेगा, व्हाट आर द फंडामेंटल, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है? 3। कितना है? बोलो ना, बोलो ना, प्लीज़ बोलिए ना बाबू। तो किसी भी कंट्री में मेन प्रॉब्लम कितना है? बोलो ना, बोलो प्लीज़ बोलो। व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू। बात समझे ना? क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिपीट माय डियर स्टूडेंट। अगर आप रिपीट नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अगर चुपचाप उदास से बैठ के रहोगे, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में भी उदासी छा जाएगा चेहरा पे। एग्ज़ाम हॉल में मैं कहाँ हूँ माँ, ये कौन से लोग हैं माँ, ये फीलिंग आपके दिमाग में आएगा। बात समझ रहे ना? तो आपको क्या करने का है, घर में टाइम देना होगा। और देखिए, हमको पूरा विश्वास है कि बच्चे लोग घर में नहीं पढ़ते, बात समझे, इसीलिए वो ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते। अब सब नहीं पढ़ते ये बोलना गलत होगा। अगर मैंने सब नहीं पढ़ते तो गलत होगा, सब नहीं पढ़ते तो फिर 100 में 100 कैसे लाता बच्चे लोग? तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं कि सबका अच्छा मार्क्स आए, और सबका अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब सबका साथ सबका विकास। साथ में जवाब दीजिएगा, अच्छे से आंसर दीजिए, तब ना याद होगा। बाहर निकलोगे, कोई भी पूछेगा, रास्ता में हाथ पकड़ लिया, बोले बाबू बताओ हाउ मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बोले हाथ छोड़ो, 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कितना इकोनॉमिक प्रॉब्लम? 3। व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू। Going to the next part, my dear students. Another part is 6 social goals. बुक में टॉपिक है, बुक आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नहीं लाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या तो बुक जीरोक्स करा लीजिएगा या तो बुक ले लीजिएगा, इससे धीरे धीरे सुविधा होगा। बस हम इकोनॉमिक्स से क्लास इतना दिन से स्लो चला रहे थे, बिकॉज बहुत बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं था, तो एक साथ मर्ज करना था। अब आइए 6 सोशल गोल सुनिए। किसी भी कंट्री में ना बाबू, कोई भी कंट्री में, कोई भी अच्छा समाज, इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड सोसाइटी, अगर आप एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, अगर एक अच्छा कंट्री बनाना चाहते हैं, 6 बात को फॉलो करिए। कितना बात? 6 बात। ओ माय गॉड, कितना बात? 6 बात। तो बताइए सोशल गोल कितना है? 5 की 6, 6 की 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 5 4, 4 5 6, 3 4 5 6। हाउ मेनी सोशल गोल बताइए? हाउ मेनी सोशल गोल कितना है? समाज को अगर अच्छा बनाना है तो कितना बात का ध्यान रखिएगा? 6। एक अच्छा कंट्री वो होता है जिसमें वो 6 क्वालिटी हो। हाउ मेनी क्वालिटीज? 6। हाउ मेनी क्वालिटीज? वो 6 क्वालिटी क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए बुक में मेरा सब लिखा हुआ है, हम आपके लिए पढ़ते हैं। आप सिर्फ देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। पहला पॉइंट दिया हुआ बुक में एफिशिएंसी। इसमें लिखा गया है कि कोई भी कंट्री तरक्की तब करता है जब उस कंट्री में रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। कोई सामान का जो देश है, देश में जो भी
सामान है उसका यूज़ सही से होना चाहिए। हम लोग का खराबी क्या है, हम लोग अपना सामान को तो बड़ा संभाल के रखते हैं, बड़े अच्छे लगते हो। अब घर में पानी का नल से पानी गिरता है तो मार धूमधाम मम्मी मारने लगती है, बोले जाओ पानी बंद करके आओ। हाँ, और वही जब रास्ता में पानी गिरता है आप सेल्फी लेते हो, फोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, लेकिन आप नल बंद नहीं करते हो। आदमी क्या है, अपना प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझता है। बात समझ रहे ना। आदमी क्या करता है इंडिया में, बताइए हम लोग का खराबी क्या है, हम लोग अपना सामान को सही से यूज़ नहीं करते, यूज़ करते लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को सही से यूज़ नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि एक कंट्री तरक्की तभी करेगा जब उस देश का जो सामान है ना उसका यूज़ अच्छे ढंग से होगा। तो देयर विल बी द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट मतलब अच्छा ढंग से। अगर आपके देश का रिसोर्स का यूज़ अच्छा ढंग से होगा तो कंट्री ग्रो करे। हम लोग क्या पेड़ पौधा को काट रहे, इससे तो कंट्री ग्रो नहीं करेगी, इससे तो बीमारी फैल रहा, ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा। तो वही बात बोला गया कि हर सामान का यूज़ आप लोग अच्छे से करिए। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट है इक्विटी। एक अच्छा कंट्री वही होता है जहाँ पे इक्वालिटी हो। इक्वालिटी मतलब धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड। जैसे अभी आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग बैठे हो आप लोग। यहाँ पर मेरा आपका कास्ट, आपका धर्म, आपका जाति मेरे लिए मैटर नहीं करता है। अब आपका एक ही कास्ट है कि आप स्टूडेंट हो, मेरा एक ही कास्ट है कि हम टीचर हैं, बात खत्म हो गया। अब मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। और आप लोग स्कूल में भी तो पढ़ के आओ, स्कूल में भी ये सब चीज़ बात कभी नहीं होना चाहिए। कहीं भी अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा कोचिंग हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छा कंट्री हो या अच्छा स्टेट हो, वो वही होता है जहाँ पर लोग धर्म जाति का बात ना करें, भेदभाव ना करें, इनइक्वालिटी देश में ना हो। एक अच्छा कंट्री वही होगा जहाँ पर क्या होगा बाबू, इक्वालिटी। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये तो गलत हो गया। बात समझे ना। हर जगह पे आदमी कोई तो इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा कंट्री वही माना गया है इकोनॉमिक्स में जहाँ पर क्या होगा बाबू, इक्वालिटी। तो पहला पॉइंट क्या था, एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट क्या बाबू, इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है इक्वालिटी। इकोनॉमिक्स का अपना एक लैंग्वेज है। इक्विटी का मतलब क्या था बाबू, इक्वालिटी। बोलो ना, प्लीज़ बोलिए बाबू, प्लीज़ बोलिए ना। तीसरा है फ्रीडम। एक इंसान के लिए जो सबसे खूबसूरत चीज़ होता है वो है आज़ादी। क्या बाबू, आज़ादी। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा जीवन में आज़ादी हो। एक कंट्री है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। क्या नाम है बाबू, नॉर्थ कोरिया। वहाँ का एक राजा है, उसका नाम है, वहाँ पे किंग का सिस्टम चलता है, उसका नाम है किंग उंग जोंग। क्या नाम है, किंग उंग जोंग। ठीक से नाम हम बोल भी नहीं पा रहे, जो भी नाम है। वो बेटा ना देखने में बहुत क्यूट, एकदम गोरा चिट्टा है, मोटा है, हेल्दी है, बल्कि है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बेटा बहुत बदमाश है। वहाँ पर लोगों को आज़ादी नहीं है, वहाँ पर आज़ादी नहीं है। वहाँ पर आप कुछ भी अपना मर्जी से नहीं कर पाइएगा। आप क्या खाइएगा, क्या पहनिएगा, आपका कैसा हेयर स्टाइल होगा, ये भी वो लोग डिसाइड करेगा। एक बार नियम ला दिया कि लड़कियों का हेयर स्टाइल लड़कों का जैसा होगा। अब जस्ट इमेजिन करिए, लड़कियों का अपना एक हेयर स्टाइल होता है, उसको अगर बोलेगा लड़का का हेयर स्टाइल भी वैसी होगा, कितना ऑड लगेगा बताइए। अच्छा वाले, एक बार उसका पिताजी का डेथ हो गया था, वो किंग उंग जोंग का, हेबला का। तो उसका पिताजी का डेथ हो गया था, तो वो क्या क्या बताइए, वो बोला कि जहाँ जहाँ से मेरा पिताजी का डेथ बॉडी गुजरेगा वहाँ पर सब आदमी को लेट लेट के रोना होगा, लेट लेट के रोना हो। जैसे कोई आपका डियर वन या क्लोज वन मान लीजिए किसी का गुजर जाता है, तो आदमी नहीं रोता है तड़प तड़प के, तो वैसे तड़प तड़प के भरना पड़ेगा आपको जहाँ जहाँ से उसका डेड बॉडी गुजरेगा। आप सोचिए, हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में अगर कोई इतना रिस्ट्रिक्शन लगाएगा हम लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे। इंडिया जब स्कूल में आप लोग पढ़ते थे तो कभी कभी होता ना कि स्कूल का कोई सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट मर गया, तो टीचर लोग आके बोलते थे यू हैव टू मेंटेन 2 मिनट का साइलेंस। उसमें भी बच्चे लोग आँख खोल के ऐसे ऐसे देखते रहता था। जब आँख खोल के देखे तो देखे सब आँख खोल के ही खड़ा था, बस समझ रहे। तो ये क्या है, जब हम लोग ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पे इतना आज़ादी है हम लोग का जीवन में, अगर हम लोग को वैसा देश में रहने बोलेगा हम लोग रह पाएंगे नहीं। तो एक अच्छा कंट्री वही होता है ना जहाँ पे फ्रीडम हो। क्या बाबू, फ्रीडम। एक तो बिस्किट है, उसका नाम है लोटो चोको पाई। क्या नाम है ना बाबू, एक तो बिस्किट, अच्छा बिस्किट है, थोड़ा महंगा बिस्किट है, लोटो चोको पाई नाम है उसका। उस कंट्री में ना बाबू बहुत चलने लग गया था बिस्किट, बहुत चलने लग गया था। वो बेटा बिस्कुट बैन करवा दिया। बोला काहे बैन करवा दिया बिस्किट? बोला ये हमसे ज़्यादा फेमस होते यार, उसको बिस्किट से जलन हो गया। क्या बड़ा पगला है, बोलिए। ऐसा देश में आप रहना पसंद करोगे? नहीं। नोबडी विल लव दिस। एक इंसान के ज़िंदगी में जो सबसे खूबसूरत चीज़ होता है वो होता है आज़ादी। एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए? आज़ादी। इंडिया से ज़्यादा आज़ादी किसी को भी किसी भी देश में नहीं, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में भी गाली दे देते हो तो आपको कुछ नहीं कोई बोलता है। आदमी फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट कर देता है, जो मन में आ रहा, जो मुँह में आता आदमी बोल देता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ अलाउड नहीं। आप देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी के बारे में भी कुछ बोलिएगा तो आपका लीगल एक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग का देश में इतना ज़्यादा आज़ादी है कि आदमी कुछ भी बोल देता है।
ये तो देश प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बात का बात हो गया, देश का अंदर बहुत सारे आदमी लोग हैं जो लोग एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल समझते हैं, देश का अगेंस्ट बोलते हैं, इंडिया में रहते हैं इंडिया का अगेंस्ट बोलते हैं, ऐसे लोग इंडिया में। इंडिया बहुत सारे लोग ऐसे आपके आसपास में भी, आपको अपने दोस्त यार में भी दिखेंगे जो लोग रहते हैं इंडिया का लेकिन नाम लेते हैं पाकिस्तान का। दे लव पाकिस्तान। तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान इतना अच्छा है तो आप पाकिस्तान का ही नहीं चल जा रहे हो भाई, जाके देखिए पाकिस्तान में भी इतना आज़ादी नहीं जितना इंडिया में। बात समझिए, वो इंडिया के बारे में इतना इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो इंडिया में रहता है। याद रखिएगा, अगर वो दूसरा कंट्री में रहता है तो उसको इतना फ्रीडम नहीं मिलता। यू कैन नॉट राइट दिस मच अबाउट इंडिया। आप इंडिया में रह के इंडिया के बारे में नहीं लिख सकते। और ये आप लोग को देखिए, हम पढ़ा रहे, मेरा काम इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते आपको बताना कि आपको कभी ऐसा नहीं करे। देखिए, आपका कास्ट अलग हो सकता है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपका जाति अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे, हम लोग सब क्या बाबू इंडियन है। तो अपना देश से बड़ा धर्म नहीं होता, याद रखिएगा। सबसे ऊपर देश होता है, उसके बाद एक इंसान का धर्म होता है, और उसके बाद आप उसका जाति होता है, फैमिली होता है, ये सब होता है। लेकिन सबसे बेसिक, कभी भी अपना देश का बुराई कभी नहीं करना चाहिए, जिस तरह से अपना परिवार का बुराई नहीं करना चाहिए। आपके माता पिताजी अच्छे हैं बुरे हैं डज नॉट मैटर। बाहर निकल के आदमी के सामने बुराई मत करते रहिए, पता है मेरा मम्मी ऐसा किए, पता है मेरा पापा ऐसा किए। नहीं, पिताजी मारे भी हैं आपको तो बोलिए मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मम्मी मारी भी तो ले रहे, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, ऐसे बोलिए तब। बात समझिए, क्योंकि अपना परिवार का बुराई जो है बाहर में नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इंडिया भी मेरा माँ है और उसका भी बुराई हम बाहर में नहीं कर सकते। अपने में 10 रंग का बात करिए, अपने में 10 तरह का चर्चा करिए, लेकिन देश का बुराई कभी भी फेसबुक पे मत लिखिए। आप लोग मत लिखिएगा, हमको बुरा लगेगा आप लोग कभी ऐसा करोगे तो, कि मेरा इसको हम पढ़ाई क्या, पढ़ाना मेरा बेकार होगी। कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ के और आपको ये नहीं समझ पाए कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट यू नीड टू लव योर कंट्री फर्स्ट। पहला चीज़ जो आपको आना चाहिए कि आपका देश सबसे प्यारा है। बात समझे ना, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। और उसके बाद आपका देश, जाति, धर्म, ये सब आता है। तो सबसे पहला प्यार हम लोग का क्या है? अपना देश। जिस तरह से अपना माँ का बुराई हम नहीं कर सकते, वैसे अपना देश का बुराई भी हम नहीं कर सकते। यस और नो गाइस, ये आप हमेशा जीवन में सीख लीजिए। और एक अच्छा कंट्री वही होता है जहाँ पे क्या हो बाबू, आज़ादी। और इंडिया से ज़्यादा आज़ादी कहीं भी नहीं, इसीलिए इंडिया में लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। तो तीसरा क्वालिटी क्या हो गया बाबू? फ्रीडम। फ्रीडम क्या? हर चीज़ का फ्रीडम। हमको क्या बिजनेस करना है, क्या पहनना है। आप सोचो ना, आपको क्या ड्रेस पहनना है, ये भी अगर मोदी जी डिसाइड करें, मोदी जी बोले कि सुनो सारा बच्चा लोग ब्लू रंग का शर्ट पहन के ट्यूशन जाना, पगला हो गया मोदी जी, सब पॉसिबल नहीं, नेवर पॉसिबल। हम लोग से सब नहीं होगा मोदी जी, पहले बताते रहे। क्या इंडिया में फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए अबू? फ्रीडम। इसीलिए लोग इंडिया में पसंद करते हैं। आपको जो पहनना है, जो खाना है, जो पीना है करिए, जो भी लीगल है। तो जल्दी कितना पॉइंट है क्या बाबू? 3। अच्छा कंट्री का 3 क्वालिटी पढ़ा दिए। चौथा क्वालिटी में आइए बाबू, ग्रोथ। देखिए, कोई भी कंट्री अच्छा तभी होता है एक, जब उस बात नहीं मत करिए, 1-2 बच्चों को भिन्न भिन्न चाची लगातार बात कर रहे। समझे? एक अच्छा कंट्री में तब होता है जब उस कंट्री में ग्रोथ हो। ग्रोथ कैसे होगा? जब उस कंट्री में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगा। क्वालिटी, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल्स बढ़ रहे हैं। हम लोग देश में क्या हो रहा है, स्कूल का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इंप्रूव नहीं हो रहा। तो ग्रोथ तभी होता है जब आपका देश में क्वांटिटी भी बढ़े और क्वालिटी भी बढ़े। टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे निकल गए, तरक्की हो रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, मतलब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग अच्छा कंट्री है। तो एक अच्छा समाज तभी होता है जब उसमें किस चीज़ पे फोकस किया, कितना चीज़ पे फोकस किया जाए? 6 सोशल गोल्स। 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। हाउ मेनी सोशल गोल्स गाइस? बोलो ना बाबू। 6 सोशल गोल। कितना? 6। कितना? 6। कितना? 6। कितना? 6। पहला क्या था बताइए? एफिशिएंसी। दूसरा इक्विटी, घर में आके पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा क्या बाबू? फ्रीडम। चौथा है ग्रोथ। 5वां है सिक्योरिटी। हर एक आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ सिक्योर हो, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ सेफ हो। नोबडी विल लव टू स्टे इन द कंट्री वेयर देयर लाइफ इज नॉट सिक्योर। एक आदमी ऐसा देश में कभी रहना नहीं चाहेगा जहाँ पे उसका जीवन सिक्योर ना हो, जहाँ पे उसको हमेशा डर लगा रहता है। फॉरेन कंट्री में ना बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे हमेशा झगड़ युद्ध होते रहता है। बहुत सारा कंट्री ऐसा है दूसरे देशों में जहाँ पे हमेशा युद्ध होते रहता है, लोगों का लाइफ सिक्योर नहीं है, आज जिंदा है कल जिंदा नहीं रहेगा। तो एक आदमी क्या चाहेगा कि हम ऐसा देश में रहे जहाँ पे मेरा लाइफ क्या हो बाबू? सिक्योर। एक कंट्री था, उसका नाम था अफगानिस्तान। क्या नाम था बाबू? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा कंट्री था, बहुत अच्छा कंट्री था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छा थे, वो लोग इंडिया लोगों को बहुत पसंद करते और इंडियन लोग भी उन लोगों को बहुत पसंद करते। तो अफगानिस्तान वाला लोग क्या किया, वहाँ पर वहीं का आदमी लोग ना, वहाँ पे एक विचारधारा, एक सोच है, उस सोच का नाम था तालिबान। वो लोग तालिबान वाला लोग कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। तो तालिबान वाला लोग जो है ना, वो लोग थोड़ा क्या बोले तो फ्रीडम को रोक दिया। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। लड़की लोग को लेके वो लोग बहुत पॉजिटिव है, मतलब लड़की लोग घर से बाहर नहीं निकलेगी, मेल टीचर है तो फीमेल स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा। बहुत नियम है वहाँ पे, बहुत हार्ड नियम है वहाँ पे।
तो इसीलिए जब तालिबान वाला लोग कैप्चर किया ना कंट्री को, तो वहाँ से सारा आदमी लोग भाग भाग के इंडिया आने मांग रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया। बहुत आदमी को, कुछ कुछ आदमी जिसके पास कागज़ पत्तर था सही, वो लोग को तो अलाउ किया, लेकिन सब भाग के इंडिया ही आने मांग रहा था। क्यों बोलिए? क्योंकि उसको पता है इंडिया में मेरा लाइफ सिक्योर है। सबसे पहला चीज़ होता है सिक्योरिटी। एक अच्छा कंट्री तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, वो सिक्योरिटी। एक बात बताइए, अगर हम इस बॉन्डल गेट में ट्यूशन पढ़ाते हैं और हमको ऐसा फील होगा कि हम जब मेरे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनको डिस्टर्ब होगा, मारेगा पीटेगा, झगड़ा करेगा, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे एरिया में पढ़ाएंगे। सिंपल सा बात है, क्योंकि जब मेरा लाइफ ही सिक्योर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के क्या करेंगे? बात समझ। हर इंसान चाहता है कि मेरा लाइफ क्या हो, वो सिक्योर। अलग अलग एरिया से, बहुत दूर दूर से बच्चे लोग भी आते हैं, तो क्या आप क्या सोच के होगे पढ़ाई करें? तो अगर आपका लाइफ ही हर दिन इस एरिया में बमबाजी होगा, तो आपका पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। अब याद है कुछ दिन पहले हम लोग का एरिया में झमेला हुआ था, तो जिस दिन झमेला हुआ था जो भी दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं सब मैसेज करा, আমি আসতে পারবো না, আমি আসতে পারবো না। मेरे काई भाई बोला कि मम्मी मना करे, कोई भी गार्जियन मना करेगा। टीवी में देख रहा भाई बॉन्डल गेट एरिया एकदम कोचिंग का बगल में ही हो रहा, लेकिन वो झगड़ा होने का एक तो फायदा भी हुआ, कोचिंग का एरिया बहुत फेमस हो गया। हम लोग का तो ऑनलाइन क्लास में बहुत दूर दूर का स्टूडेंट, हावड़ा का, आसनसोल, नारायणगंज, दूर दूर का स्टूडेंट लोग हैं। तो अभी वो स्टूडेंट तो नहीं आता था ना बुंदेल गेट किधर है, अभी कोई पूछता है बुंदेल गेट किधर है, हम लोग वही जगह झमेला हुई छिलो वही जाएगा इतिहास में पास, तो समझ आता अच्छा जहाँ पे झगड़ा होता बुंदेल गेट। पहले बुंदेल गेट बोलते थे ना, लोग कन्फ्यूज जाता था, अब बोलते बोले वो जगह झमेला हुई छिलो, हाँ पूछते भाई, तो फेमस कर दिया ना एरिया को। तो लेकिन देखिए आदमी लोग को उस दिन 1-2 दिन तक ना कोई ट्यूशन, बहुत जन ट्यूशन नहीं आया, पता आपको। शाम वाला बैच तो हम छुट्टी देना पड़ता था हमको, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि दंगा हो गया। देखिए दंगा जब होता है ना, दुनिया का सबसे ख़राब चीज़ होता है दंगा। किसी भी कंट्री में दंगा होता है ना, तो नुकसान सिर्फ किसका होता है पता है? गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, मासूम लोगों का। अच्छे लोगों का नुकसान नहीं होता है। दंगा करने वाला का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, वो लोग कॉमन लोग होते हैं। अब दंगा जब होता है ना, तो उस केस में क्या है, वो लोग नहीं देखेगा किसका दुकान है, दुकान लूट लिया गरीब आदमी का, पैसा छीन लिया, कोई आदमी जा रहा उसको मार ही दिया, तो दंगा करने वाला आदमी तो नहीं देखेगा। तो कोई भी गार्जियन आपको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी होता है। आप क्या चाहोगे कि मेरा लाइफ क्या रहे बाबू? सिक्योर। क्या रहे बताइए? और उसके बाद है बाबू स्टेबिलिटी। क्या बताइए? कोई भी कंट्री में ना ज़्यादा उतार चढ़ाव अच्छा चीज़ नहीं है। ज़्यादा टू मच अप्स एंड डाउन्स आर नॉट गुड इन इकोनॉमिक्स। जैसे अगर आप 5 ही हज़ार कमा रहे तो हमेशा 5 ही हज़ार कमाइए, 10 ही हज़ार कमा रहे तो हमेशा 10 ही हज़ार कमाइए। कभी 50 कमा रहे, कभी 1 कमा रहे, कभी नहीं कमा रहे। इसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। टू मच अप्स एंड डाउन्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को ना अच्छा नहीं माना गया। तो एक कंट्री में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होना चाहिए। जैसे लॉकडाउन के टाइम में हम लोग का लाइफ क्या हो गया था बताइए? अप डाउन। कभी मोदी जी आ रहे बोले मित्रों बंद रहेगा, फिर कभी आ रहे बोले मित्रों खुल जाएगा, फिर बोले बंद रहेगा खुलेगा, बंद रहेगा खुलेगा। आदमी समझ नहीं पा रहा आगे क्या होगा। तो आदमी का लाइफ क्या हो गया था? अप्स एंड डाउन्स में चला गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ज़िंदगी आगे क्या होने वाला है। आज आप जी रहे, कल समझ नहीं जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। कोविड के टाइम में तो ऐसा हो गया था। तो ऊपर वाला अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप दुआ करिए कि ऐसा दिन दोबारा ना देखना पड़े इंसान को। क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा तब नहीं होता है जब वहाँ पे अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल मतलब कभी अच्छा हो रहा, कभी बंद हो रहा, कभी खुल रहा, कभी बंद हो रहा, खुल रहा। आदमी को डर लगा रहता है कभी आकर के कोई ना बोल दे कि भाई कल से फिर बंद हो जाएगा, ये चीज़। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को भी अच्छा नहीं माना गया। तो एक अच्छा कंट्री कौन होगा? जिसमें 6 बात होंगे। कितने बात होंगे बाबू? 6। कितने बात बोलिए ना? बोलो ना। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, और क्या था बताइए? सिक्योरिटी। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। 6 पॉइंट, जल्दी बोलिए। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। फिर से बोलो ना। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। कोई भी ना देखिए बोलोगे बाबू 6 पॉइंट, बोलो जल्दी। एनीवन ट्राई करिए ना, क्या होगा? 6 में से 4 तो सही होगा। बोलिए कौन बोलेगा? 4 बच्चे। अंजलि बोलो बाबू। ठीक है, चलिए दूसरा कोई बच्चा बताइए जिसको ट्राई करिए ना, क्या होगा? गलत होगा। खुशी बोलिए, फिर इधर पूछेंगे। और सिक्योरिटी। और क्या बच्चा बोलिए ना प्लीज़, सुन के याद आएगा। एनी बॉयज़? खाली गर्ल्स आंसर दे रहे। बाबू बोलिए। नहीं ठीक है, बोलिए ना बाबू। हम तो बोले हाँ ठीक है। कौन क्या बोलता हो मैटर नहीं करता। हम बोलेंगे आप गलत हो तो आप समझिए गलत है। कमेंट को इग्नोर मारिए। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम। देखिए कमेंट आपको वही लोग कर सकते जो आंसर नहीं दे सकते, याद रखिए। ये दुनिया का रीत है। देखिए लोग उसी का बुराई करते हैं ना जो उसका बराबर नहीं पहुंच सकते। आपका कोई बराबर नहीं पहुंच पाएगा, वो बैठ के खाली वो बुराई करेगा, आप खराब है, आप खराब है, आप खराब। और जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी का बुराई नहीं करता। देखिए कभी बुराई करते हुए नहीं देखी।
कोई भी अच्छा दिखेगा नहीं, किसी का बैठ के रहेगा वो ऐसा है वो ऐसा, नो नो टाइम फॉर हेटेड। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए अपना तरक्की पे। कौन क्या बोले इग्नोर मारिए। जल्दी बताइए 6 पॉइंट। अच्छा से कोई बताओगे तो बोले, जोर से सुनाइए, नहीं जरा कैमरा में तो आता ही नहीं होगा आवाज़। 6 बात जोर से, मतलब गला मत फाड़ लीजिएगा भाई। तानिया बोलो। 6 पॉइंट हो गया। लास्ट कोई बच्चा बताइएगा तो बताइए, और एक बच्चा से पूछेंगे। कोई भी बोलिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। 6 ही बात बोलेंगे, कौन बोलोगे? ट्राई करो। बॉयज़, एनी बॉयज़ बोलिए आप। 6 पॉइंट बोलिए। देख आप लोग इतना हंसते बोले, कोई सुन नहीं पा रहा, इसीलिए लोग अभी तक याद हो जाता। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। एक बार घर में पढ़िएगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब अगला टॉपिक है कोचिंग का बुक में, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, ये आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए हम लोग कोचिंग का बुक ना अपना बहुत स्मार्टली बनाए हुए हैं। अगर आपसे पूछेगा डिफरेंस तो दोनों लिख दीजिएगा, मेरे बुक में डिफरेंस बनाया हुआ है। अगर पूछा खाली पब्लिक प्रॉपर्टी तो पब्लिक वाला पार्ट लिखेंगे, और खाली प्राइवेट प्रॉपर्टी तो प्राइवेट वाला पार्ट लिखेंगे। तो भाइयों और बहनों, भाइयों और, हाँ थैंक यू यार। हाँ इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। प्रोजेक्ट आने दीजिए मेरे पास, आज आपको हम प्रोजेक्ट भेज देंगे। ठीक है बाबू। प्रोजेक्ट मेरे पास आया नहीं ना, इसलिए भेज नहीं पा रहे। चलिए भैया आपका फ़ोन नंबर चेंज करना है। ठीक है, ओल्ड नंबर न्यू नंबर से लिख के भेज दीजिएगा। ओल्ड वाला रिमूव होगा, नया वाला ऐड होगा। देखिए आई रेडी। तो भाइयों और बहनों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है वो आपको देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। भाइयों और बहनों सुनिएगा ध्यान से। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका बेनिफिट, जिसका मज़ा आप लोग का भाषा में या तो आप लेते हो, कौन लेते हो? आप, या फिर आपका परमिशन से कोई आदमी लेता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है जिसका मज़ा सिर्फ आप लेते हो, कौन लेते हो? आप, या फिर आपका परमिशन से कोई आदमी लेता है। जैसे आपका एक तो घड़ी खरीदे, आप अगर एक तो घड़ी खरीदे, वो घड़ी कौन पहनेगा? कौन पहनोगे? आप। कौन पहनोगे? आप। आपका घड़ी हम क्या पहनेंगे? आपका घड़ी आप ना पहनिएगा जी, या तो आप पहनिएगा या तो आपका परमिशन से कोई आदमी पहनेगा। या सुनो गाइस, आपका छोटा भाई या बहन बोला दीदी पहन के जाओ, ले जाओ पहन लो, भैया पहन के पहन लो जाओ, तो या तो आप पहनोगे या आपका परमिशन से कोई आदमी खरीदेगा, पहनेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी which is purchased by the particular person and the benefit of which is enjoyed by that person only। जो खरीदता है वही उसका मज़ा लेता है। क्या लेता है? मज़ा। अच्छा एक तो बाइक हम खरीद के रखे हुए, तो बाइक कौन चलाते हैं? हम कि आप? कौन चलाते हैं? या फिर मेरा परमिशन से कोई आदमी, उसको बोले भाई हाँ कोई बच्चा बोला काम है तो जाओ लेके जाओ। तो ये क्या हो गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है जिसका मज़ा कौन लेते हो? आप। कौन लेते हो? आप। अरे भाई आपका, जिसका प्रॉपर्टी वो मज़ा ले। अच्छा ये जो कोचिंग है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ना पब्लिक प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप लोग बैठे हो यहाँ पे, ये प्राइवेट ट्यूशन है गाइस, ये आंगनबाड़ी है, बताइए ये प्राइवेट ट्यूशन है। इसका बेनिफिट आप ले रहे हो बिकॉज यू आर पेइंग मी फॉर दिस। आप हमको पैसा दे के यहाँ पे बैठे हो, तो ये जो चेयर पे आप बैठे हो आपका हक है। किसी दिन चेयर नहीं लो, बोलिएगा भैया मुझे चेयर दीजिए, नहीं पढ़ेंगे हम। क्या है? पैसा दे रहे हो आप इसके लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका वो। यस नो गाइस। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका मज़ा सिर्फ आप लेते हो या फिर आपकी परमिशन से कोई आदमी लेता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग बेचते हैं। मेरा बाइक है, पुराना हो गया, हमको मन कर रहा बेच दे, हाँ बात मत करिए वो फिर चाची का तरह। ये चाची का तरह का मतलब क्या आपका? चाची लोग ऐसी बात करेंगे, फुसुर 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 फुसुर। तो पाड़ा का आदमी ने क्या फुस फुस कर, जो बोलना वो पहले ही बोलिए, फुसुर फुसुर कर रहे हो। तो भाइयों और बहनों याद रखिएगा, यहाँ पर सीन क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होता है विच इज़ परचेज बाय द पर्टिकुलर पर्सन एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज़ एंजॉयड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली। या तो वही आदमी उसका बेनिफिट लेगा या उसके परमिशन से कोई आदमी बेनिफिट लेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप क्या नहीं कर सकते हो, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक मिनट बताइए कहाँ गया? ये मेरा मोबाइल है मान लीजिए, ठीक है। अब ये मोबाइल को हम बेचना चाहते हैं, इसको बेच सकते कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, बात सकते हैं। ओह एक मिनट,
तो आप इस प्रॉपर्टी, ये जो मोबाइल है इसको हम बेच सकते कि नहीं बेच सकते, तो मेरा ऊपर डिपेंड करता है। हमको बेचना होगा तो बेचेंगे और नहीं बेचना होगा तो नहीं बेचेंगे। ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो मेरा मोबाइल है ये मेरा प्राइवेट है ना पब्लिक है? मेरा मोबाइल, इसका मजा कौन लेंगे? हम। कौन लेंगे? हम। ये स्टडी बूथ है क्या? सब आके फ़ोन में एक बार बात करके चला जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी है बाबा। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, द बेनिफिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल टू हुम इट बिलोंग्स। इसका बेनिफिट वही लोग लेते हैं जिसका ये है। और लास्ट बार लिखा हुआ है इट कैन बी सोल्ड, इसको बेच सकते हैं मार्केट में। प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो बाबू? बेच सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को मार्केट में आप बेच सकते हैं। अब आइए पब्लिक प्रॉपर्टी में। पब्लिक प्रॉपर्टी वो होता है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, इस नंबर में मत करिए। कोचिंग का जो नंबर है जिस पे आप चैट कर रहे हो उस नंबर में करिए, ठीक है बाबू? प्राइवेट प्रॉपर्टी सुनिए क्या होता है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी वो होता है जिसका मजा सब लेता है। सब कौन लेता है बाबू? सब। पूरा एरिया, पूरा मोहल्ला जिस चीज़ का बेनिफिट ले उसको कौन सा प्रॉपर्टी बताइए? पब्लिक प्रॉपर्टी। कोचिंग का गली में एक नल है, वो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? ये जगह मेरा है, ये रूम मेरा है, लेकिन इसमें हम कुछ भी करेंगे कोई नहीं कुछ बोल सकता है। लेकिन जैसे कि आप लोग को बोलते हैं ना कोचिंग गली में आइएगा तो साइड में खड़ा रहेगा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आदमी को दिक्कत होगा, आदमी ऑब्जेक्शन करेगा, दैट्स वेरी सिंपल। क्योंकि वो कैसा प्रॉपर्टी है बताइए? पब्लिक प्रॉपर्टी वो होता है जिसका मजा कौन लेते हैं? सब। कौन लेते हैं? सब। कोचिंग का बाहर में एक नल है, पानी गिरते रहता है वहाँ से, उस पानी का मजा कौन लेंगे? सिर्फ हम लेंगे ना, पूरा पहाड़ा, पूरा एरिया के लोग उसका मजा लेते हैं क्या? अच्छा, मेरा कोचिंग का बगल में वो नल है तो हम नल पकड़ के बैठ जाएंगे, प्लीज़ मेरा नल में मत छूना, मेरा नल से पानी मत लेना, प्लीज़ हम मारेंगे कोई, मेरा नल में हम पत्थर से मारेंगे, मेरे नल में कोई मत आना। अच्छा, बॉन्डेल ब्रिज का बगल में मेरा कोचिंग है, ब्रिज का बगल में मेरा कोचिंग है, तो हम क्या ब्रिज के ऊपर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे? कोई नहीं आओगे प्लीज़, ये ब्रिज मेरा है, इट्स माई ब्रिज, ओके? कोई ऐसे बोल सकते क्या? नहीं। वाई? क्योंकि वो कैसा प्रॉपर्टी बताइए? पब्लिक। सब मजा लो, जाओ ब्रिज पे चढ़ जाओ, जाओ ब्रिज पे चढ़ो, कूदो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, तुम्हारा ब्रिज है। अच्छा, हावड़ा ब्रिज मेरा है क्या? कि आपका कि सबका है? आपका, मेरा कि सबका? मेरा, आपका कि सबका? जो सबका है वो कौन सा प्रॉपर्टी है? पब्लिक। बोलो ना। अच्छा, सिर्फ आपका है। अच्छा, आपका घर ही किसका है? आपका घर ही क्या हो गया? आपका घर, मोबाइल, गाड़ी, आपका कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, बिल्डिंग, और बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग प्राइवेट ही हुआ, आपका बिल्डिंग प्राइवेट ही हुआ। अच्छा, हावड़ा का ब्रिज, सियालदह ब्रिज, सियालदह स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, लेक गार्डन, हंस कह रहे हो भाई? कुछ गलत बोल दिया क्या बाबू? लेक गार्डन का नाम से इतना मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बात है। तो लेक गार्डन इतना पवित्र जगह है माय डियर स्टूडेंट्स, इतना पवित्र जगह है, तो ये लेक गार्डन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या? पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी आदमी जाकर के वहाँ फोटो खींच सकता है, कोई भी आदमी जाकर के फोटो खींच सकता है, कोई मना है क्या बताइए? इतना पवित्र जगह है, जाइए फोटो खींचिए, अपना घर आ जाइए, जाइए रील्स बनाइए, अपना घर आ जाइए, इतना अच्छा तो जगह है। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी। अब अच्छा, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का सीएम है, तो ममता बनर्जी क्या, हम बोलेंगे नहीं ममता बनर्जी सिर्फ मेरा है प्लीज़? अरे ममता बनर्जी पूरा स्टेट का सीएम है, वो किसी एक आदमी का सीएम नहीं है, किसी एक जाति का सीएम नहीं है, किसी एक धर्म का सीएम नहीं, पूरा स्टेट का सीएम है। मुँह हम लेना मोदी जी सिर्फ मेरा है प्लीज़, कोई मोदी जी से बात मत करना प्लीज़, मोदी जी की तरफ मत देखना प्लीज़। अरे मोदी जी पूरा देश का प्राइम मिनिस्टर है बाबू, कहाँ हो आप बाबू, कहाँ हो आप? और देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ, इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार का होता है। द बेनिफिट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय एवरीवन, पब्लिक प्रॉपर्टी का मजा सब लेता है, कौन लेता है? सब। एंड पब्लिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड जनरली, पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग बेच नहीं सकते। आज मेरे पास पैसा का बहुत दिक्कत है, मन करा बॉन्डल ब्रिज बेच दे, बेच देंगे? बेच देंगे? आज पैसा का बहुत टान चल रहा है, हावड़ा ब्रिज बेच देंगे? बेच देंगे? मारेगा सरकार, तोड़ाक तोड़ाक ठीक कर देगा। यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, वाई? बिकॉज दैट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हम अपना कोचिंग का रूम बेच सकते हैं, हम अपना बेंच बेच सकते हैं, चेयर बेच सकते हैं, हम रास्ता नहीं बेच सकते। बस जब पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाता। विक्टोरिया मेरा है, आपका है ना, सबका है, मेरा है, आपका है ना, सबका है, मेरा है, आपका है ना, सबका है, मेरा, आपका या सबका, मेरा, आपका या सबका, यस, समझ गए बाबू? तो हम पूछते, बताइए वो कौन सा प्रॉपर्टी है इसका मज़ा सिर्फ आप लेते हो, इसका मज़ा सब लेता है? वो कौन सा प्रॉपर्टी इसको बेच नहीं सकते? सोच लीजिए पहले। आज इसको बेच सकते हैं? प्राइवेट।
वो कौन सा, अच्छा फिर से, वो कौन सा चाहिए, अच्छा पूरा स्टार्टिंग से पूछे बताइए, फिर हम लोग चल जाएंगे अपना अपना घर। अपना अपना घर, किसका घर? यस, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा अभी बस आता है, बस जो आता है, बस प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना पब्लिक प्रॉपर्टी? ट्रेन क्या, प्राइवेट ना पब्लिक? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बताइए, रेडी? बताइए किसी भी कंट्री में कितना इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बाबा आप लोग कॉन्फिडेंस मानना होगा, गलत भी बोल रहे हो इतना कॉन्फिडेंस से, हम खुद 2 मिनट के लिए घबरा गए। हमने बड़ा 6 कब पढ़ा दिए, हमको डर लग गया कि हम कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया भाई। हमने 6 तो हम नहीं पढ़ाए, इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोग का। इसलिए देखिए ना माध्यमिक में इसलिए मार्क्स कमाए, आप समझे? आप इतना कॉन्फिडेंस से गलत लिख के आए होंगे, बाहर निकल के लोगों हाँ पगला कर दिए। तो कोई आकर के बाहर निकल करके पूछा कि भाई भैया बहन दीदी कोई भी पूछा भाई क्या तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, बहुत हेवी एग्जाम, पगला कर दिए। इतना इजी पेपर था बाबा, अब मार्क्स आ रहा 26 32 40, क्या हुआ तेरा वादा? ये क्यों हो रहा है? गलत आंसर दे रहे हो, जल्दी बताओ। व्हाट आर द हाउ मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? हाउ मेनी का इंग्लिश नहीं समझ रहे हो? 3। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितना है? प्रॉब्लम, गोल, प्रॉब्लम, गोल, प्रॉब्लम, गोल, प्रॉब्लम। इधर कन्फ्यूज क्या है? आपको कन्फ्यूज क्या है? प्रॉब्लम 3 है, गोल कितना हो? 6। प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आधा चैप्टर ये भी खत्म हो गया, अब एक दिन और पढ़ाएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बताइए किसी भी कंट्री में कितना गोल है? 6। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अब याद कर लीजिएगा, इतना जल्दी याद है, याद कर लीजिएगा। और प्रॉपर्टी कितना तरह का है? अच्छा ये जो मेरा माइक है जिससे हम क्लास रिकॉर्ड करें, प्राइवेट है कि पब्लिक है? ये मोबाइल, ये बुक, कोचिंग, एसी, दरवाज़ा, क्लियर गाइस, बेंच, टूल, लेकिन कोचिंग का गली, जो चीज़ पब्लिक चाहे समझते हो? पब्लिक मतलब जिसका मजा सब लेता है, जिसका मजा। और बताइए कौन सा चीज़ है जिसको लोग बेचते नहीं, जिसको बेच देते हैं? तो फिर मिलेंगे कल, ठीक है? वो कल शाम को कॉस्ट